रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। कुछ ही क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। यदि आपके पास प्रार्थना के कोई विषय हैं तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत काम किए हैं तो मेहरबानी से अपनी गवाही को हमारे साथ में बांटें, ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर आनंद करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जैसा कि आप जानते हैं, ये सेवकाई आपके ही सहयोग, आपके ही दान के द्वारा चलती है और आपके दान के द्वारा हम लोग संसार के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो यदि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हुए हैं और हमारी सेवकाई की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप आर्थिक मदद को भेज सकते हैं, ताकि आप जैसे कई लोग प्रभु यीशु मसीह के जो वचन के भूखे और प्यासे हैं उनके पास हम लोग परमेश्वर के इस वचन जो हमारी आत्मिक जीवन का भोज है, खाना है, उसको हम लोग लेकर के आ सकें। तो प्रभु आपको बहुत आज से आशीष देगा। बाइबल कहती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में सेवकाई के अंदर अपने सहयोग को देते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आइए आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे हैं 4 कुंजियों को जो हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता को लेकर के आती है। जिस प्रकार से एक स्वाभाविक शरीर इस संसार के अंदर बढ़ता है, परिपक्व होता है, उसी प्रकार से हमारा आत्मिक शरीर भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता चला जाता है और हम आत्मिक रीति से परिपक्व होते चले जाते हैं। मुझे स्मरण है, मैं जब छोटा बालक था तो मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता था और मेरे माँ बाप मुझे खाना खिलाते थे। और मुझे आज भी वो बड़े स्पष्ट रीति से याद है जब पहली बार मेरी माँ ने मुझे खाने को दिया था और मुझे सिखाया था कैसे मुझे खाना खाना चाहिए। और मैं जब खाना मैंने शुरू करा और जब मेरा खाना ख़त्म हुआ तो प्लेट के बाहर सब खाना फैला हुआ था, जगह जगह पे खाना गिर चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने वो सीखा नहीं था। पहली बार मैं सीख रहा था, पहली बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मेरे हाथ कैसे चलने चाहिए, कैसे रोटी पकड़ते हैं, कैसे चावल उठाते हैं, वो मैं सीख ही रहा था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता चला गया मेरे अंदर भी परिपक्वता आती चली गई, मैं मैच्योर हुआ, मैं बढ़ता चला गया। तो अब मैं जैसे बाल अवस्था में खाना खा रहा था वैसे अब मैं नहीं खाता हूँ। मैंने सीखा। वैसे कई बातें, कई चीज़ें जीवन के अंदर ऐसी होती है, जब हम छोटे रहते हैं तो हम उसके अंदर सीखते हैं, चलना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज़ों को दोहराते हैं और जो हमें दिया जाता है, बातें सिखाई जाती है, जो दूसरे हमारे से बुज़ुर्ग या हमसे ज़्यादा जो मैच्योर होते हैं वो हमें चीज़ें सिखाते हैं, हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और वैसे वैसे हम परिपक्व हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों को भी जानने सीखते हैं। और जो बातें हमें पहले कठिन लगती थी वो हमारे उम्र के साथ बढ़ने के द्वारा, परिपक्वता आने के द्वारा, वो अब सब बातें आसान हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी 4 कुंजियां हैं। यदि हम इसे करेंगे, इसके अनुसार जिएंगे तो हम लोग भी आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से इंडिपेंडेंट हों, हम परिपक्व हों, सामर्थी हों और ना सिर्फ स्वयं के जीवन के अंदर हम आशीषों को लेकर के आए, विजयता को लेकर के आए, परंतु दूसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उनकी भी मदद करें और उनको भी सिखाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं परमेश्वर के वचन में से और इन 4 कुंजियों को देखेंगे। पहली कुंजी जो हम लोग बार बार यहाँ से कहते हैं, बार बार सिखाते हैं, वह है परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 और 3 आयत में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने
प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो यहाँ पर बाइबल कह रही है, यदि तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, उसी का मतलब होता है परमेश्वर की कृपा को, उसकी कृपा का, उसके अनुग्रह के स्वाद को चखना। तो अब तुम्हारा पहला स्टेप यह है कि जैसे एक बच्चा दूध की लालसा करता है, तुम भी आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो अब जब उद्धार को प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है, तो पहली बात यह होनी चाहिए, इस वचन रूपी निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है, ताकि उसके द्वारा हम लोग आत्मिक रीति से बढ़ें, अर्थात परिपक्व होते चले जाएं। परंतु यदि आज यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता नहीं है, तो आज की शाम मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बाइबल यह भी कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आज की शाम यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। परंतु परमेश्वर सबको बुलाता है, सारे लोगों को वो आवाज़ दे के बुलाता है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है और यही मेरा अंगीकार है। मुझे अपने आत्मा से भर दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना मेरे पीछे विश्वास से दोहराई है, तो अब आपका भी उद्धार हो चुका है। आपने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है और आपके पापों को क्षमा किया है। अब आपको परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे एक बालक, नया जन्माया बालक परमेश्वर के अपने स्वाभाविक जीवन में दूध की लालसा करता है, वैसे ही आपको भी परमेश्वर के वचन का, अर्थात उसके आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करनी है। इन दूध की लालसा करने के द्वारा, इस दूध को प्राप्त करने के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। क्या है ये निर्मल आत्मिक दूध? निर्मल आत्मिक दूध है परमेश्वर के वचन के सिद्धांत, परमेश्वर के वचन की डॉक्ट्रिन्स। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में नए हैं, तो ये जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बाल अवस्था में दूध की ज़रूरत होती है और दूसरे खाने जो दूध पौष्टिकता को प्रदान करता है, वो दूसरे खानों के अंदर नहीं होता है। परमेश्वर ने इसी प्रकार से डिज़ाइन कराया मनुष्य को, उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी आपको परमेश्वर के वचन के दूध की लालसा करनी है। क्या है ये दूध? यह है डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसको अनुवाद करके हम लोग हिंदी में सिद्धांत भी कह सकते हैं। कई लोग डॉक्ट्रिन सीखना नहीं चाहते, परंतु इन्हीं के ऊपर आपका मसीह जीवन बनेगा। जब मैं सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स के विषय में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को, या ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को। क्या है ये पिता, पुत्र और परमेश्वर की डॉक्ट्रिन? कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे पुत्र जो परमेश्वर के साथ में था, इस संसार में मनुष्य के रूप में आया, और कैसे पुत्र अर्थात यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में होता है। उसी प्रकार से बपतिस्मे के सिद्धांत को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के सिद्धांत को, परमेश्वर के आशीषों के सिद्धांत को, नई वाचा के सिद्धांत को, पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह की डॉक्ट्रिन को
मुर्दों में से जी उठने की डॉक्ट्रिन को और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की डॉक्ट्रिन को, ऐसी कई सिद्धांत, कई डॉक्ट्रिन्स बाइबल के अंदर पाई जाती है जो फाउंडेशंस की होती है, जो नींव रखने की होती है, और इनको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन की डॉक्ट्रिन की, परमेश्वर का वचन क्या है, किस भाषा में लिखा गया था, उसकी इम्प्लीमेशन क्या, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको लागू कर सकते हैं, इन सब बातों को जानना हम लोग परमेश्वर के सिद्धांतों से सीखेंगे। और उसके लिए गहराई के साथ में सबसे पहले आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी नींव सच्ची और पक्की है तो फिर आप स्थिर रहेंगे, आप बने रहेंगे। यदि आपकी नींव ही नहीं है तो कोई भी आएगा और कैसे भी आपको भरमा देगा। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग आते हैं जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह बन करके, झूठे प्रचारक आकर के प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासियों को भरमाना चाहते हैं। परंतु यदि आपका जीवन नींव के ऊपर, परमेश्वर की नींव के ऊपर है, तो आप स्थिर रहेंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ऐसी किताबें पढ़ें जहाँ पर परमेश्वर की ये सिद्धांतों को सिखाया जाता है। ऐसी कलीसिया में जाएं जहाँ पर इन बातों को सिखाया जाता है, ताकि आप परिपक्व बन सकें। परंतु आज क्या हो गया है, बस हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई हमारी प्रार्थना कर दे, दुआ कर ले, चमत्कार होते चले जाएं, हमारी दुआओं का उत्तर मिल जाए, तो आप ही कर दो सब पास्टर जी, आप ही सब हमारे लिए कर दो, हम बस खड़े हैं यहाँ पर। जैसे कि किसी राजा के दरबार में जाते हैं, वैसे ही हम लोग परमेश्वर के दरबार में जाने की कोशिश करते हैं और सोचते बस हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, सिर झुका देंगे और परमेश्वर हमारे सब कामों को कर देगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, परंतु हमारा जीवन जैसे कि इस संसार के अंदर राजा, प्रजा और दरबार लगते हैं, उसके समान नहीं चल सकता। मसीह जीवन इन सब बातों से अलग है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म के सहभागी हो गए हैं। आपका संबंध परमेश्वर के साथ में है, वो आपका पिता है, आप उसकी संतान हैं। अब उसी के अंदर आपको परिपक्व होना है, मैच्योर बनना है। तो इन सिद्धांतों को, इन डॉक्ट्रिन्स के ऊपर अपने समय को व्यतीत करें, किताबों को पढ़ें, ऐसे प्रचार को सुने और अपने जीवन के अंदर परिपक्व बनते चले जाएं। दूसरी बात, यदि आपको इस परिपक्वता के अंदर बढ़ना है जो मसीह ने हमें दी है, और हम चाहता है परमेश्वर कि हम इस परिपक्वता में बढ़ें, तो दूसरी कुंजी यह होगी, आपको एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित समुदाय को ढूंढना पड़ेगा। ऐसी कलीसियाओं को, ऐसे लोगों को जो मसीह के ऊपर केंद्रित हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको सहभागिता करनी पड़ेगी। इसके विषय में लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के अंदर 21वीं आयत से लेकर के 25 तक बाइबल कहती है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल में धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो बाइबल यहाँ पे आह्वान कर रही है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है और वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, विश्वास के साथ में सारे दोष को पश्चाताप करते हुए उस परमेश्वर के समीप जाएं। 23वीं आयत, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। तो ये उद्धार जो आपने प्राप्त करा है और ये अंगीकार कि यीशु मेरा प्रभु है, ये आपने करा है, इसको बाइबल कहती है थामे रहो। 24वीं आयत, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। तो यहाँ पर एक सेंस बाइबल हमें दे रही है कि हम एक परिवार के रूप में, जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसके अंदर यीशु मसीह महायाजक है और उस घर का अधिकारी है, ये एक संसार के धर्म के रूप में नहीं है, वरन एक परिवार के रूप में है। हम एक परिवार के सदस्य के रूप में हम एक साथ आ रहे हैं और
पर एक दूसरे की हमें चिंता करनी है। और 25वीं आयत, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जिसकी कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। कैसे इकट्ठा होना? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर, एक सच्चे विवेक के साथ में, सच्चे मन के साथ में, नम्रता दीनता के साथ, अंगीकार को थामे हुए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में एक दूसरे की परवाह करते हुए इकट्ठा होना ना छोड़ो। परंतु आज क्या हो रहा है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन चले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन प्रोग्राम यूट्यूब पे देखते हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का आना निकट है तो उतना ही अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। ऐसा समुदाय का सेंस हमारे बीच में आना चाहिए। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की फीलिंग, एक फैमिली की फीलिंग, एक ऐसी स्थिति जहां पर हम एक परिवार के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं कलीसिया के अंदर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम साथ में आते हैं उसका प्रभाव दूसरा होता है। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे रहा है, परंतु यदि आप इस कमरे के अंदर जहां पर मैं ये वचन का प्रचार कर रहा हूं, यदि आप यहां पर व्यक्तिगत रीति से उपस्थित होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर दूसरा होगा। जो आप महसूस करेंगे वो आप अभी घर पे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति साक्षात है। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रकट हो रहा है। तो आप जब उस जगह पे जहाँ पर परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, जब वहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, दूसरे विश्वासी इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो प्रगटीकरण पवित्र आत्मा का है, वो प्रगटीकरण आपको घर पे बैठ के फ़ोन के ऊपर, टीवी के ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ में, समुदाय के अंदर, एक झुंड के अंदर मिल करके इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और उसी के अंदर आप परिपक्व हो जाएंगे। अब देखते हैं तीसरी कुंजी। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ आयत 14 और कुछ आयत 15वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में से देखेंगे। तीसरी कुंजी क्या है? आत्मा में हमें चलना है। यदि आप परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14 उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं 18वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा है, और यहाँ पर यदि आपने वो दूध नहीं पिया है, डॉक्ट्रिन पवित्र आत्मा की नहीं समझी है और ट्रिनिटी को नहीं समझा है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इसको भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, मैं पिता से विनती करूँगा, तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य का आत्मा। और वो यीशु मसीह वहाँ पर समझाता है, कहता है तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है सिद्धांतों को समझना। ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं है, इसके द्वारा आपकी नींव रखी जाएगी। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं तीसरी कुंजी क्या है? परमेश्वर की आत्मा में चलना। यूहन्ना 15वां अध्याय 26 और 27 में लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।
पवित्र आत्मा इसलिए बहुत हमारे जीवन में जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम एक गवाह ठहरते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा जो सत्य का आत्मा है, हमें परमेश्वर के वचन में से उसके सत्य को दिखाता है और हमारे स्वयं के सत्य को वह दिखाता है। बाइबल कहती है संसार परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता और परमेश्वर का आत्मा सबसे बड़ी बात हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के अंदर परिपक्व हो जाएं। रोमियो उसका 8वां अध्याय हम लोग देखते हैं, पहली और दूसरी आयत। सो जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो बाइबल हमें सिखा रही है, हमसे ये अपील कर रही है कि हम शरीर के अनुसार नहीं चलें वरन कैसे चलें, आत्मा के अनुसार चलें। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो जब हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक है। वो हमें हर प्रकार के पाप और मृत्यु के बंधन से और दंड की आज्ञा से आज़ाद कर देता है। अब हम पाप के वश में नहीं हैं, हम परिपक्व होते चले जा रहे हैं। रोमियोस का 8वां अध्याय 6 आयत से 14वीं आयत में यह भी लिखा हुआ है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की दया के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शरीर की दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसका आत्मा परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए 14वीं आयत कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आत्मिक रीति से परिपक्व होने के लिए, इस उद्धार को थामे रहने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अंदर चलें, आत्मा में अपने जीवन को चलें, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आध्यात्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि परमेश्वर का यही आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, यदि आपका परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है, परंतु यही आत्मा यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा है तो यही आत्मा जो आपके अंदर है, यही परमेश्वर का आत्मा आपको मुर्दों में से जी उठाएगा। आप बोलेंगे ये क्या है पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठना? उसको जानने के लिए मैं पहले फिर कह रहा था, इस सिद्धांत को जानना है। पुनरुत्थान की डॉक्ट्रिन क्या होती है, कई विश्वासियों को यही नहीं मालूम, परंतु बाइबल इन सब दूध के विषय में बात कर रही है, आत्मिक दूध। ये जरूरी है, पहली चीज आपको पढ़ना सीखना है, उसके अंदर परिपक्व बनना है। गलतियां उसका 5वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहो वह ना कर पाओ। तो परमेश्वर का आत्मा जब शरीर हमारा आगे बढ़ता है तो उसको रोकना शुरू कर देता है। गलतियां उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है, आपका उद्धार हुआ है, तो इसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें चलना है, उसकी अगुवाई के अंदर रहना है। इसलिए अपने आत्मिक कानों को खोलो, परमेश्वर के आत्मा के विषय में ध्यान दो, उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप परिपक्व हो जाएंगे। अब
चौथी और अंतिम बात जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक या आत्मिक परिपक्वता लेकर के आती है, चौथी कुंजी है, हमें नम्रता और विनम्रता का जीवन जीना है। मरकुस उसका 10वां अध्याय 42 से लेकर के 45 में लिखा हुआ है, और यीशु ने उनके पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और यदि कोई तुम में प्रधान होना चाहे तो वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह में सिखाते हैं, यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें छोटा बनना है, यदि तुम अधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें सेवक बनना है, यदि तुम प्रधान बनना चाहते हो तो पहले तुमको दास बनना है। नम्रता विनम्रता, याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो। बाइबल हमें सिखा रही है नम्रता, दीनता। जितने आप परिपक्व होते चले जाते हैं उतना ही आपको नम्र और दीन बनना है। मत्ती 23 11वीं और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वो छोटा किया जाए, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हो सकता है आप ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हों जो अपने आप को परिपक्व समझते हैं, तो वो दुगने आदर के साथ में उसके सामने आपको सल्यूट करना है, झुकना है। यह मसीहत नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हैं तो आपको सबका सेवक बनना है। इनफैक्ट बिना इस सेवक दास के बने हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये नम्रता, ये दीनता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप बाइबल के मसीह के अनुसार कभी भी परिपक्व नहीं हो सकते। याद रखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उससे पहले उसने अपने चेलों के पांव धोए और कहा, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। तो इन 4 कुंजियों को अपने जीवन में लो। सबसे पहले परमेश्वर के वचन के अंदर से डॉक्ट्रिन्स को सीखो, दूध को पियो। दूसरी बात, एक ऐसे समुदाय के अंदर जाओ, चर्च के अंदर जाओ जहां यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के अंदर आगे बढ़ो। और चौथी बात, विनम्रता और दीनता को अपने जीवन में रखो। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, यीशु के नाम से।